और तब व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाता है। उनको बोलो मौन रहो। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपने मन वचन काय का जो स्वरूप हमारे पास स्वयं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, अच्छे अच्छे कार्यों में इस शरीर को हम लगा दें तो कल्याण का मार्ग है। पिछले दिनों से हमने आश्रव और बंध के स्वरूप को समझ करके 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का स्वरूप हम समझ रहे हैं। तो संवर और निर्जरा भी किससे होगी? जिससे आश्रव हो रहा है उस आश्रव को रोकेंगे तभी अपने जीवन में संवर और निर्जरा का प्रादुर्भाव होगा। बारह भावनाओं में भी संवर निर्जरा का स्वरूप समझाया। हमारे जीवन में संवर का अवतरण हो तो निर्जरा का अवतरण होगा। बहुत सूक्ष्म बात अपन को करनी है। पिछले दिनों से हम लोगों ने संवर के कारण मुक्ति समिति धर्म अपेक्षा और परिचय को सुना। और अब अपन को सुनना है चारित्र ही। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपको बता रहे और जो सर्वार्थ सिद्धि में लिखी है, मूलाचार में भी आई है। साधु की चरित्र विधि चरणानि योग करणानि योग। चरणानि योग से चारित्र 13 प्रकार का। पांच महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहा है। लेकिन करणानि योग में केवल 5 प्रकार का ही चारित्र गिना जाता है, जो हमारे कसायों से संबंध रखता है वो करणानि योग होता है। जो बाहर प्रवृत्ति से संबंध रखता है, देखने में आता है, वह सब चरणानि योग। तो पूज्यपाद आचार्य भगवान चारित्र का उपदेश बता रहे हैं जिससे हमारी कर्मों का संवर होता है। वो कैसा चारित्र है? सामायिक छेदोप स्थापना परिहार विशुद्धि शोक शांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्र। आचार्य भगवान यहाँ पर कुछ प्रश्न उठा करके भी पुनः उसको ज्ञापित कर रहे हैं कि आपने 10 धर्मों में संयम की व्याख्या की और वही चारित्र है, फिर यहाँ आप द्वारा क्यों कह रहे? उन्होंने कहा ये सूत्र निरर्थक नहीं है, क्योंकि धर्म में अंतर्वाह होने पर भी चारित्र मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है। यह दिखलाने के लिए उसका अंत में ग्रहण किया है। देखिए आप, संयम बीच में, संयम
साधना का नाम, लेकिन चरित्र उस अनुभूति का नाम जो संयम से परिवर्तन होकर के अंदर आविर्भूत होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संयम का धर्म में अंतर होने पर भी जो चारित्र है वो मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है। इसलिए दिखलाने के लिए इसको किसको, चारित्रो परिसय चारित्र सूत्र को में भी अंत में इसलिए रखा है। वो संयम साधना का है, ये चारित्र अनुभव का है। कुछ तो अंतर होता ही है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, तो उन्होंने एक शब्द दिया सामायिक, शेदो स्थापना परिहार शुद्धि सुख शाम प्राय यथाकार, 5 प्रकार की। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ द्वारा कर रहे हैं, सामायिक का कथन तो पहले करके आ गए। तो उन्होंने पूछा कहाँ किया, तो उन्होंने कहा जो श्रावकों की व्रत थे दिग्देशानर्दन व्रति सामायिक क्रोश दो बाचो भोग परिभोग परमाण अतिथि संविभाग संपन्न, वहां सामायिक का कथन करके आ गए। फिर आप यहाँ सामायिक की बात क्यों कहने लगे? तो आचार्य भगवान कितने दूरदर्शी, वो हर चीज को के एक शब्द वहां प्रयोग किया है, दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग किया है, तो दोनों में अंतर क्या है? यहां पर उन्होंने, क्योंकि वह श्राप का चार का सामायिक है, पहली बात तो ये देखो, वो श्रावकों की सामायिक है, श्राप का चार है, ग्रस्तों का है। और ये सारी चर्या किसकी है? साधुओं की चर्या है। पहले तो दोनों में अंतर होगा, श्रावक की चर्या में और साधु की चर्या में अंतर होगा। नाम साम्य होने पर भी दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर जो उन्होंने सामायिक का स्वरूप लिखा है, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। साधु की 2 प्रकार की सामायिक होती है, हम नहीं बोल रहे, आचार्य भगवान बोल रहे हैं। नियत काल सामायिक और अनियत काल सामायिक। स्वाध्याय आदि जो क्रिया है वो नियत काल सामायिक है, और क्रियापद आदि जो क्रिया है वो अनियत काल सामायिक। साधु जब अपने स्वाध्याय में होता है वह उसकी नियत काल सामायिक। अब इस स्वाध्याय के आगे भेद अपन पढ़ेंगे। स्वाध्याय का मतलब है अपने निकट रहना, स्वयं का अध्ययन करना, यही तो सामायिक। मूलाचार्य जी में भी समता, वंदना, स्तुति, इसके लक्षण लिखते हुए, वटकेव स्वामी की गाथा में लक्षण लिखते हुए, सामायिक का लक्षण लिखते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीवे मरने लाभा लाभे संयुग उपयोगिया बंधु श्री दुखादो क्षमदा सामायना। जिसके जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, जीव मरने लाभ, संयोग उपयोगिया संयोग और वियोग, बंधु में और शत्रु में, समत्व भाव आ जाता है, उसका नाम सामायिक। हम लोग सामायिक किस में ढूंढ रहे हैं? आसन में ढूंढ रहे हैं। हम लोग सामायिक किस में ढूंढ रहे हैं? मुद्रा में ढूंढ रहे हैं। लेकिन बंधु, जब सामायिक घटित हो जाती है, अंतरंग से उसकी सिद्धि हो जाती है, तो फिर उसे किसी आसन, मुद्रा, किसी चीज की
आवश्यकता नहीं। आप व्यवहार जगत में देखते हैं, साइकिल चलाने वाले जब साइकिल सीखते हैं तो कितने सारे नियम उनके साथ रखे जाते हैं, और वो गिरता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जब वो अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख जाता है तो फिर वो हाथ छोड़ के भी चलाता है, और चलाते चलाते तिरछे भी हो जाता है, चलाते चलाते खड़ा भी हो जाता है, लेट भी जाता है, गिरता है। आप नकल करोगे तो गिर जाओगे। मौत के कुएं में चला दिया मोटर, और गाड़ी भी चल। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग संतों की साधना का वर्णन करते थे कि कैसे योगी जन अपना ध्यान अपनी सामायिक करते हैं। तो जैसे अब पनहारन तो सब खत्म हो गई, कुएं से पानी लाने वाली महिलाएं 2 घड़ा 3 घड़ा सिर पे रखती थी, 1 घड़ा हाथ में रखती थी, एक हाथ में बच्चा होता था, और अपनी सहेलियों से बातें करती भी जाती थी। लेकिन ना वो घड़ा गिरता था, ना योग भ्रष्ट होता था, और अपने कर्म में वह प्रवृत्त रहे। जिस प्रकार सर्कस में कलाकार रस्सी पर चलता है, हाथ फैला करके, और उस पर जंप लगाते लगाते इस कोने से उस कोने तक पहुंच। पहले नट लोग भी अपना तमाशा दिखाते थे, अब ये सब चीजें कलाएं विस्मृत होती चली जाती, क्योंकि आदमी का योग और उपयोग दोनों भ्रष्ट होता जा रहा है। तो उस साधना में उसकी वो प्रकंपन किस प्रकार से रुक जाता था। ऐसे ही परिणाम सामायिक के अंदर साधु के आ जाते हैं। जैसे कोई एक वैज्ञानिक दार्शनिक कोई खोज में खो जाता है, उसके बाहर से कितने भी गाजे बाजे ये वो सब दुनिया का तमाम शोरगुल निकल जाए, उसे नहीं पता होता बाहर क्या हो। ऐसे ही साधु जन जब स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंदर खो जाते हैं तो वही उनकी नियतम सामायिक होती है। अपने अंदर आ जाते हैं वही तो उनकी सामायिक है। अब आंख बंद करके हम बैठ गए, अब विचार कर रहे हैं कि वो नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, उनका क्या हुआ, उनका क्या होगा। अंतर जल पर द्रव्यों से जुड़ रहे हैं तो दिख तो रहा है। घंटों व्यक्ति पर द्रव्य का चिंतन करते हुए, पर द्रव्य की चिंता करते हुए बिता देता है, थकान नहीं। और आत्म द्रव्य की चिंता करने में बहुत जल्दी थकान हो जाती है। घंटों विषय कसायों के दृश्य देखते रहेंगे, ऊब नहीं होगी। और परमात्मा का दृश्य देखने में चलो चैनल बदलो, जल्दी चलो, क्योंकि हमें अपनी जिज्ञासा नहीं। तो यहाँ पर जो सामायिक का स्वरूप बताया है वो साधुओं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों को तो प्रवृत्ति परक है, आवर्त करिए, नमस्कार करिए, बिल्कुल मर्यादा करिए। लेकिन साधु की 24 घंटे समय, मना नहीं कर रहा हूं कि साधु को वैसे सामायिक नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं
केवल यही जानना चाहते हैं कि वो आंख बंद करे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अरे साधु 5 प्रकार के स्वाध्याय में लीन है। वाचना, प्रक्षना, अंतरिक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। अभी आगे आएगा। तो यहां तो केवल हम आपको साधु की सामायिक का स्वरूप बतला रहे हैं कि स्वाध्याय आदि क्रिया साधु की नियत काल सामायिक है। क्यों कि वह बिल्कुल आवश्यक है। साध्यान ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ध्यान की चर्या में लीन साधु। और दूसरी अनियत काल सामायिक वीर्यापत। वीर्यापत माने गमन करने का नियम अनियत है। कब लघु शंका जाए तो कब कोई ठिकाना है क्या? नियत काल है क्या? उतनी टाइम पर जाएंगे। कभी भी लघु शंका के लिए, दीर्घ शंका के लिए हैं, कभी भी हम विहार करने के लिए, ये अनियत काल सामान्य। ये हम नहीं बता रहे, हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान बता रहे। नहीं तो अमित सागर को पकड़ो, अमित सागर के पास तो जो पूज्यपाद का है वही है। अब क्या कहते हैं, सामायिक के बाद छेद उपस्थापन, इसका लक्षण सुन लीजिए। प्रमाद कृत अनर्थ प्रबंध का अर्थात हिंसादि अव्रतों के अनुष्ठान का विलोप अर्थात सर्वथा त्याग करने पर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात पुनः व्रतों का ग्रहण होता है वह छेदो स्थापना है, अथवा विकल्पों की निवृत्ति का नाम खेद उपस्थापना चारित्र है। कितनी बढ़िया बात। क्योंकि साधु जो है कहाँ से बनते? आप लोगों से ही बनते। जब सामायिक से यत्किंचित च्युत हो जाते हैं, प्रमाद आ जाता है, विकल्प आ जाता है, तो उसको कहते हैं छेद। उस छेद को छोड़ करके पुनः अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना, अपने आप में आ जाना, उस का नाम छेद उपस्थापना चारित्र। उसके बाद परिहार विशुद्धि आए। तो आचार्य कहते हैं प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं। इससे युक्त शुद्धि जिस चारित्र में होती वह परिहार शुद्धि चारित्र। ये तो लक्षण बताया है, लेकिन इस परिहार विशुद्धि संयम का स्वरूप क्या है? अभी बताएंगे। उन्होंने थोड़ा विशेषार्थ में भी लिखा है, हम भी उसमें कुछ आपको विशेष बताएंगे। पहले सामान्य स्वरूप अपन समझ लें। जिस चारित्र में कसाय अति सूक्ष्म हो जाता है वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। सांप्राय नाम है कसाय का। और वह कसाय जो सूक्ष्म हो गई उसे सूक्ष्म सांप्राय। ये 10वें गुणस्थान में होने वाला चारित्र है। सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान भी है और सूक्ष्म सांप्राय नाम का चारित्र। आचार्यों का जो सूक्ष्म चिंतन है चेतना को जगाने के लिए बार बार हमें इसलिए पढ़ना चाहिए। भले हम उसके अभी पात्र नहीं बने हैं, लेकिन संस्कार आने से हमारे अंदर वह
वपित हो जाता है संस्कार और हमें फिर प्राप्ति की इच्छा अंदर जागृत हो जाती है। और यथाख्याचार्य समस्त मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय से जैसा आत्मा का स्वभाव है, उस अवस्था स्वरूप अपेक्षा लक्षण जो चारित्र होता है वह अथाख्यात चारित्र कहा जाता है। लक्षण दिया है कि जब मोहनीय कर्म का उपशम हो गया या क्षय हो गया तो हमारी आत्मा के प्रदेशों का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, तो कहती यथाख्यात, जैसा होना चाहिए वैसा, यथा आख्यात। पूर्व चारित्र का अनुष्ठान करने वालों ने जिसका कथन किया है, पर मोहिनी के क्षय उपशम होने पर पहले जिसे प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसे अथाख्यात कहते हैं। अथ यानी प्रारंभ, ख्यात माने कहा गया, माने इतनी साधनाएं हम लोगों ने कर ली हैं, लेकिन जहां से वास्तव में चारित्र होता है, अथ आख्य, अथ शब्द अनंतरवर्ती अर्थवर्ती होने से समस्त मोहनीय कर्म की क्षय उपशम की अनंतर वह आभूतभूत होता है, वह कथन का तात्पर्य। अथवा इस चारित्र का एक नाम यथाख्यात भी है। जिस प्रकार आत्मा का स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार यह कहा है, इसलिए इसे यथाख्यात कहते हैं। अब जो ये आचार्य भगवंतों ने इसका क्रम बताया, यथाख्यात मिति चारित्रम इति शब्द परिसमाप्ति अर्थ में जानना चाहिए। क्यों? यथाख्यात चारित्र से समस्त कर्मों की क्षय परिसमाप्ति होती है। और उत्तरोत्तर गुण की अभिवृद्धि होती है। सामायिक, खेदों की स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म, इनमें गुणों की अभिवृद्धि होती है, विशुद्धि की अभिवृद्धि होती है, चारित्र की अभिवृद्धि होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने एक क्रम रखा, सामायिक से खेदों की स्थापना, फिर परिहार शुद्धि, फिर सूक्ष्म संप्रदाय, फिर यथाख्यात। इसमें विशेष बात कि इन 5 प्रकार के चारित्रों में क्या विशेषता है। तो आचार्य कहते हैं कि सामायिक चारित्र में सर्व सावध की मुक्ता है, निवृत्ति रूप परिणाम की मुक्ता है। लेकिन जब परिणाम थोड़े से शिथिल होकर के नीचे आ जाते हैं, तो जब तक सामायिक नहीं होगी तो खेदोप स्थापना नाम का चारित्र भी नहीं होगा। तो उससे विशुद्धि से गिर करके पुनः जीवात्मा, ये साधु जन उस पुनः चारित्र में आ जाते हैं, अपने स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए उन्हें खेदोप स्थापना चारित्र, परिहार शुद्धि, संयम, ऐसे मुनिराज के होता है जो 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक बिताते हैं, 30 साल की उम्र तक घर में रहते हैं। इसलिए हमारे किसी भी महापुरुष का जो व्यावहारिक जीवन होता है बड़ा सुखीपूर्ण होता है। ऐसे नहीं कि भैया बाबा जी बने किस लिए बने हैं,
नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। है, पत्नी मर गई, अब कोई रोटी बना के नहीं खिलाने देना चाहता है। नारी मुई घर संपत नासी, घर और संपत्ति का नाश हो गया। तो बाबा जी बन करके पहुंच गए कि भैया इस बाबा के भेष में सब लोग कुछ ना कुछ खिला देंगे। तो आचार्य कहती उद्देश्य नहीं, सुख पूर्वक सब प्रकार का तन मन धन का सुख सब अनुकूलताओं में वो जीव रहते हैं। 30 वर्ष तक घर में सुख पूर्वक रहते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दीक्षा लेकर के तीर्थंकर पादमूल की परिचर्या करते हुए 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। ये परिहार शुद्धि संयम का कोर्स होता है, कोर्स पढ़ाई होती है, लोगों को वो नहीं मालूम। सबसे पहले 30 वर्ष तक सुखपूर्वक घर में रहना, उसके बाद 8 वर्ष तक केवली सुर्ख केवली के पादमूल में, केवली के पादमूल में प्रत्याख्यान पूर्व का, प्रत्याख्यान पूर्व है या प्रत्याख्यान, वहाँ प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। अब ये प्रत्याख्यान पूर्व क्या है? 14 पूर्वों में प्रत्याख्यान पूर्व नाम का पूर्व ज्ञान है। अब प्रत्याख्यान कहते त्याग को, एक एक शब्द को व्युत्पत्ति से समझेंगे समझ में आएगा। इसका त्याग करना है तो जो सूक्ष्म हिंसा होती है, किन किन कारणों से होती है, यौन नुकसान कहाँ कहाँ है जीवों के, उन सब का अध्ययन इस प्रत्याख्यान पूर्व में होता है। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। ये संयमी जंतुओं की रक्षा कैसी करनी चाहिए, वे किस द्रव्य के निमित्त से किस क्षेत्र में किस काल में विशेषता उत्पन्न होते हैं, जीवों की योनि और जन्म कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि बातों को भली प्रकार जानते हैं। इससे जीवों की रक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। योनि स्थान, क्षेत्र और काल स्थान के कारण योनि और जन्म स्थान कितने प्रकार के, ये सब अपन दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर परिहार विशुद्धि संयम का पालन करने वाले साधुजन किस प्रकार उसका ध्यान रखते हैं। ये परिहार विशुद्धि संयम साधुओं के लिए है, लेकिन गृहस्थियों के लिए क्या है समझे? जो व्यक्ति अपने खान पान की वस्तुओं की मर्यादा ध्यान रखता है, वह हिंसा का परिहार करता है। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होने वाली रखने उठाने आदि की क्रियाएं हैं, उसको सावधानी पूर्वक करता है, प्रमाद नहीं करता है, यह उसकी परिहार यानी दूर करना। और दूर करके जो विशुद्धि होती है वो परिहार विशुद्धि। हिंसादि भाव को दूर करने के बाद जो परिणाम की विशुद्धि है वो परिहार विशुद्धि। ऐसे परिहार विशुद्धि संयम वाले जब उन्हें 8 वर्ष हो जाते हैं, अध्ययन करते करते प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने में 8 वर्ष लगते हैं,
ये कोर्स है उनका, ये समझ लेना। क्या, जैसे आपको डॉक्टरी पढ़ने में 8 साल लग जाते हैं, इंजीनियर बनने में 6 साल लग जाते हैं, वकील बनने में 4 साल लग जाते हैं, सीए करने में 3 साल लग जाते हैं, ऐसे ही आचार्य कहते हैं परिहार शुद्धि का कोर्स करने में 8 वर्ष लगते हैं। कितनी सूक्ष्म पढ़ाई करते हो, कितना सूक्ष्म अध्ययन होता हो। पूरी वह लेबोरेटरी है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिन जीवों की उत्पत्ति होती है उनकी रक्षा मेरे द्वारा कैसे होगी। जैसे डॉक्टर लोग बड़े अध्ययन करते, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं बॉडियों का, इसका उसका, बैक्टीरिया का, वायरस का, कितने कितने साल लग जाते हैं तब वो पकड़ में आती करी ऐसे पैदा होते हैं। हमारे जैनाचार्यों का विज्ञान देखिए, तो जहां परिहार शुद्धि संयम का विशेष वर्णन किया है भगवती आराधना में, वहां पर एक विशेष बात लिखी है जो इसमें नहीं लिखी, कि जब 8 वर्ष पूरा अध्ययन कर लेते हैं केवली भगवान के पाद मूल में, तब वह परिहार शुद्धि संयम की दीक्षा मांगते हैं कि प्रभु मुझे परिहार शुद्धि संयम की दीक्षा है। जैसे आप लोग पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी शोध प्रबंध करते हैं, लगे रहते हैं, और उसके बाद जब पूरा प्रूफ हो जाता है, उनका गाइड, उनका जो है एग्जामिनर, सब संतुष्ट हो जाते हैं पूरा जांच परख करके, तब उसको पीएचडी की उपाधि मिलती है। इनने जो लिखा है बिल्कुल हिसाब से सही लिखा है, तो डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है। ऐसे ही परिहार शुद्धि संयम की दीक्षा होती है, ये ऐसे नहीं मिल जाता है, फिर उसे बहुत सारे राइट मिल जाते हैं। जब परिहार शुद्धि संयम की दीक्षा हो जाती है तो उसे बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। तो क्या अधिकार होते हैं उसके, तो कहते हैं भाई, प्रमाद रहित महाबलशाली, कर्मों की महानिर्जला करने वाला और अति दुष्कर चर्या का अनुष्ठान करने वाला होता है। 8 साल में सबसे पहले उसका प्रमाद रहित होना। जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग प्रमाद रहित होकर के किसी चीज का सर्च करते हैं, और सर्च होने के बाद, उसका आविष्कार होने के बाद भी उनकी खुशी इतनी होती है, आनंद ही आनंद, प्रमाद नहीं आता। परिहार शुद्धि संयम की चर्या प्रमाद रहित होती है, पहला। दूसरा हो जाता है महाबलशाली, उसकी ताकत बढ़ जाती है 8 साल में। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग बाहर से हट करके अंदर की ओर आ जाता है, और उसके कारण कर्मों की महान निर्जना शुरू होती है। क्योंकि वो 8 साल तक निर्वृत्त अपने में रहा, अपनी सोच में रहा, अपने बोध में रहा, और अति दुष्कर चर्या करने का अनुष्ठान करने वाला हो जाता है। अब लगा हुआ है 4-4, 6-6 दिन में उसे होश ही नहीं है। जैसे वैज्ञानिक लोग, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, नींद का होश नहीं, लगे उसी रिसर्च में। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन है। परिहार शुद्धि संयम वाले की उपलब्धि है। और कहते तीनों संध्याओं काल को छोड़ करके नित्य प्रतिदिन 2 कोष गमन करने वाला होता है। 2 कोष की अवधि दी है। अपने अपने देश के कोष अलग अलग होते हैं।
कहीं 3 मील का कोश होता है, कहीं 2 मील का कोश होता है। वो कभी भी 3 संज्ञाओं को छोड़ करके कभी भी गमन कर सकता है। इन सब कारणों से इस संयत के ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि जिसके बल से वह अन्य जीवों को बाधा पहुंचाए बिना चर्या करने में समर्थ होता है। सामायिक और खेदों स्थापना की जगन्य लब्धि विशुद्धि लब्धि सबसे अल्प होती है। अभी विशुद्धि स्थान बता रहे हैं कि सामायिक और जो खेदों की स्थापना है उनका समय विशुद्धि का थोड़ा है। इससे परिहार शुद्धि चार्थ की जगन लब्धि विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है और इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। जगन विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। किससे? छेदों स्थापना और परिहार शुद्धि संयम की विशुद्धि लब्धि सबसे थोड़ी, उससे ज्यादा परिहार शुद्धि चार्थ की जगन विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी, जगन होते हुए भी अनंत गुणी है और इससे इसी की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। तो परिहार शुद्धि संयम में जगन भी अनंत गुणी है और जो जगन्य है उसी से भी अनंत गुणी उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि है। इससे सामायिक और छेदों पर स्थापना की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। देखो, सामायिक और छेदों की स्थापना की जगन विशुद्धि लब्धि सबसे थोड़ी है। इसका जो जगन और उत्कृष्ट विशुद्धि बता रहे हैं वो अलग अलग प्रकार से। फिर परिहार विशुद्धि संयम की जगन लब्धि जो सामायिक और खेदों पर स्थापना की जगन लब्धि है विशुद्धि लब्धि, उससे अनंत गुणी है जगन लब्धि, और उससे ही उसकी उत्कृष्ट है विशुद्धि लब्धि कितनी है? अनंत गुणी है। और उस परिहार शुद्धि संयम से भी उत्कृष्ट लब्धि विशुद्धि किसकी है? तो सामायिक और खेदों की स्थापना शुद्धि संयत की विशुद्धि अनंत गुणी होती है। यहाँ पर शब्दों के साथ जगन और उत्कृष्ट का अंतर है। जगन उत्कृष्ट लगाना आना चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। जगन माने कम से कम, उत्कृष्ट माने अधिक से अधिक। सामायिक और परिहार शुद्धि संयम की अनंत गुणी लब्धि। अब ये क्यों होती है? परिहार शुद्धि वहीं क्यों छूट जाता? उससे ज्यादा उत्कृष्ट लब्धि सामायिक खेल स्थापना की क्यों हो जाती? आपको एक बात बता दें, 3 चीज कभी एक साथ नहीं होती। परिहार शुद्धि संयम, आहार दिक और मन पर्याय ज्ञान, तीनों में से एक होगा। और तीनों भी जो भाव से पुरुषवेदी है, द्रव्य से पुरुषवेदी तो है ही, भाव से पुरुषवेदी उन्हीं के सिद्ध होता है। और तीनों कभी एक साथ नहीं होते। तो परिहार शुद्धि से सामायिक और खेदों पर स्थापना विशुद्धि का अनंत गुणी विशुद्धि क्यों होती है? क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम केवल 2 ही गुण स्थानों में होता है, 6वें और 7वें गुण स्थान में होता है। परिहार शुद्धि संयम 6वें 7वें गुण स्थान में होता है। लेकिन सामायिक खेदों पर स्थापना जो संयत है वो 6वें गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक होता है। इसीलिए उसकी विशुद्धि अधिक है, उत्कृष्ट।
लेकिन सामायिक छेदों पर स्थापना की जो जगन लब्धि है उससे अधिक किसकी है? परिहार शुद्धि संयत की जगन लब्धि है। और जो जगन लब्धि परिहार शुद्धि संयम की प्रारंभ काल में है वही उत्कृष्ट लब्धि उसके अंत समय तक हो जाती है 7वें गुण स्थान में। क्यों? 6वें गुण स्थान में उसकी जगन लब्धि है और 7वें गुण स्थान में उत्कृष्ट विशुद्धि की उत्कृष्ट लब्धि। इस प्रकार से हमें घटित करना चाहिए कि परिहार शुद्धि संयम में भी जगन और उत्कृष्ट लब्धि कैसे हो रही। तो जो 6वें गुण स्थान में है तो जगन लब्धि, परंतु किससे अधिक है? तो सामायिक और छेदों पर स्थापना वाले तो 6वें 7वें गुण स्थान में जो 4 होते उससे अधिक है। एक कंपैरिजन करना चाहिए, तब कहीं अपन जाकर के उसे सॉल्व कर सकते। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, स्वरूप भेद और स्वामी भेद। हम उसका स्वरूप समझें और उसका स्वामी समझें, हर समस्या का समाधान होगा। दिक्कत यह है ना हम स्वरूप समझते हैं ना स्वामी समझते। स्वरूप कुछ बताते, स्वामी कुछ में चले जाते, इसीलिए दोनों तरफ से भटक जाते। जो सामायिक और छेदों पर स्थापना की उत्कृष्ट विशुद्ध लब्धि अनंत गुणी होती है उससे सूक्ष्म सांप्रदाय की जगन विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है और इसी से उसी की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि अनंत गुणी होती है। और जो सूक्ष्म सांप्राय है तो अपने प्रारंभ काल में उसकी विशुद्धि लब्धि जो सामायिक छेदों पर स्थापना की विशुद्धि उत्कृष्ट थी उससे प्रारंभ काल में जगन लब्धि जो है होती है। और सूक्ष्म सांप्राय के उसी गुण स्थान में अंतिम में जो है उसी की जो प्रारंभ की अनंत गुणी विशुद्धि है उससे भी अनंत गुणी अंत की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि होती है। अब सूक्ष्म सांप्राय से आगे यथाख्यात तो जो 10वें गुण स्थान की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि है उससे यथाख्यात चार्थ की विशुद्धि लब्धि एक प्रकार की होकर भी अनंत गुणी होती है। तो इन लब्धि स्थानों को दिखाने के लिए ही विशुद्धि लब्धि स्थानों को दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने इनका क्रम रखा है। सामायिक, क्षीर स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। पहले तो हमें ये समझना है इसका क्रम ऐसे क्यों रखा और उनकी जो क्रियाकलाप है इन चारित्रों के कौन से हिसाब से कौन की विशुद्धि अधिक अधिक होती। ये दो बातें अपन को समझना है और इस सब में है प्रमुख रूप से हमारा परिहार शुद्धि से, जिसमें कुछ विशेष बात है। इस तरह से आचार्य भगवान ने जो वर्णन किया है तो संयम से चारित्र को अलग रखा। संयम चारित्र की प्राप्ति का मार्ग, संयम कारण है। इसलिए आचार्य भगवान ने चारित्र का हेतु दिया कि चारित्र ही साक्षात मोक्ष का कारण है। समस्त कर्मों का क्षय चारित्र से ही होगा। कैसे होगा? चारित्र की परिभाषा देखिए आप, बिल्कुल पहले अध्याय के उत्थानिका में उन्होंने दी। जब पूज्यपाद आचार्य ने भूमिका बनाई, किसी भव्य ने आचार्य भगवान से पूछा, भगवान आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य भगवान ने जवाब दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। प्रभु उस मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है? तो उन्होंने
जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताए। वहां जब संक्षेप से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कथन करने के बाद सम्यक चारित्र का स्वरूप बताया है, उसमें क्या लिखा है पूज्यपाद आचार्य भगवान, संसार कारण निवृत्त्यम प्रत्याग मुनस्य ज्ञानवतः क्रियो परमा सम्यक चारित्रम। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपनासर्थम नानिश्चयं जिनुत्तम तम परमं सम्यचारितम। बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं को रोकने से बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपनासर्थम, जब बहिरंग और अंतरंग क्रियाएं पुण्य और पाप की सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, तब आचार्य भगवान कहते हैं तब तेरी सम्यम चारित्रम परमम निश्चय चारित्र होता। निश्चय चारित्र से ही इसकी निर्जरा होगी, पुण्य की निर्जरा होगी। व्यवहार चारित्र, व्यवहार संयम हमारे पुण्य को बढ़ाता है, लेकिन निश्चय चारित्र जो है पुण्य को शून्य करके आगे बढ़ता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसका कथन किया है कि चारित्र जो है वास्तव में साक्षात मोक्ष का कारण है। कि चारित्र से ही क्या होगा, समस्त कर्मों का क्षय हो। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तिमुद्दिठो मोहखो अवीनो परिणामो अपनो ही समो। चारित्र को ही चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है। दंशन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लेकिन चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र नियम से निश्चय से धर्म है। तो कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम लोग उस चारित्र की विशुद्धि की आराधना करें। वर्तमान योग का चारित्र क्या है, करणानि योग का चारित्र क्या है, चरणानि योग का चारित्र क्या है और द्रव्यानि योग का चारित्र। चारों अनुयोगों में चारित्र है भैया। प्रथमान योग का चारित्र है रवि व्रत करना, रोहिणी व्रत करना। क्या आज मेरा रवि व्रत है, रवि व्रत की पूजा करनी है, रवि व्रत की कथा पढ़नी है, तो ये प्रथमान योग का चारित्र है। सप्त विषण का त्याग करना, भगवान का क्या करना, दर्शन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, सप्त विषण का त्याग करना, ये कौन सा चारित्र है? तो ये प्रथमान योग का चारित्र है, जो हमें प्रेरणा देता है, क्या प्रोत्साहन देता है। प्रथमान योग हमेशा प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है। अभी पर्युषण पर्व आ रहे हैं, लोग उपास करते हैं, आएंगे अभी उपास का जब बीच में आ रहा है तो उसको प्रोत्साहन, अरे कोई बात नहीं, एक थोड़े दिन की तो बात है, 2-4 घंटे की बात है, दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, रात में थोड़ा सो लेना, ऐसे गर्मी लगे मालिश कर देंगे, ये कर देंगे, उसे प्रोत्साहन देते हैं, प्रलोभन देते हैं कि जिससे भूख प्यास सहन करना सीखे। ये प्रथमान योग का चारित्र है। और करणानि योग का चारित्र है कसायों का त्याग करना। ये जितने भी जो चारित्र यहाँ दिए हैं, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना, पर्याप्त शुद्धि, सुख सांप्राय, साख्यात, इन सबका किससे संबंध है? चारित्र मौनी कर्म भी प्रकृति से संबंध है। और चरणानियों का चारित्र जो है अणुव्रत और महाव्रत हैं। जिस चरणानियों के चारित्र से उन योगों के कारण, शुभ योग के कारण अभव्य मिथ्या दृष्टि साधना करता है और 9वें गृह तक जाता है। वो किसके माध्यम से जाता है? वो चरणान योग का जो द्रव्य चारित्र है उसके महात्म से वह
9वें ग्रीवक की यात्रा करता है। ये चरणान योग के चारित्र की विशेषता है। और द्रव्यान योग का चारित्र जो है वो कहता तुम अपनी आत्मा के अलावा कहीं मत जा, यही तेरा चारित्र। यदि तू आत्मा के उपयोग से परमेष्टि में भी जाता है, देख लीजिए बहुत ऊंची बात कहते हैं कि द्रव्यान योग का चारित्र किसे कहते हैं कि केवल अपनी आत्मा से जुड़े रहना ही द्रव्यान योग का चारित्र है। अप्पा अपम्मी रहो इणमेव परम हवे ध्यानम। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र से। पढ़ते हैं, 6 डाला ने सबने पढ़ा है। अपने स्वरूप की लीनता ही निश्चय चारित्र है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी नवी अच्छ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। जो जीवात्मा अपने आत्म स्वरूप को ज्ञान और दर्शन के स्वरूप में लवलीन रहता है और इसके अलावा कहा कि अन्नम परमाणु मित्तम भी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। बताइए आप, जहां परमाणु मात्र मेरा नहीं है वहां बड़े बड़े पहाड़ अपने बना लिए। जहां परमाणु मात्र अपना नहीं है उतनी भीड़ इकट्ठी कर ली। कहां समय सार? समय सार तो ये कह रहा है कि तेरे अलावा और कोई तेरा है ही, तेरे अलावा और कोई तेरा नहीं है। उस आदमी की हिम्मत का हिसाब देखिए, उस आदमी की हिम्मत का हिसाब देखिए। कहता है जहां मैं रहूं वहां कोई ना रहे। जहां केवल तुम स्वयं अपने हो, अपने पास रहना सीख लो। ये द्रव्यान योग का चारित्र है। वर्तमान योग की चारित्र से क्या मिलता है? पारस नाथ जेलेश्वर पूजो रविव्रत के देन भाई सुख संपत्ति बहु तुरत ही आनंद मंगल गाई। वर्तमान युग की चारित्र से क्या मिलता है? ये मिलता है लौकिक सुख समृद्धि। कर्णान योग के चारित्र से क्या मिलता है? तो आचार्य कहते परिणाम विशुद्धि। चरणान योग के चारित्र से क्या मिलता है? स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। चरणान योग के चारित्र से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। लेकिन द्रव्यान योग के चारित्र से क्या मिलने वाला है? कोई बताएगा भैया? अरे आज तक सुनाई नहीं तो आपको कहां से पता हो? द्रव्यान योग के चारित्र से साक्षात आत्म सुख की अनुभूति होती है। स्वर्ग और मोक्ष तो अलग हैं, लेकिन जो साक्षात आत्मिक सुख की अनुभूति कराता है वह द्रव्यान योग का चारित्र है। ये चारों बातें आज आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। सुनने वाले यदि टेप करते हैं तो टेप करके रखिए, बार बार सुनिए, क्योंकि इसके बगैर अपना कल्याण 3 काल में संभव नहीं है। ये अनुयोग के क्रम से ये चारित्र की व्याख्या हमने आपको बताई। कर्णान योग की जो व्याख्या है जिससे चारित्र उत्पन्न होता है वो सामायिक क्षेदुपस्थापना पर्याल श्री सूक्ष्म का यथाख्यात है। यही चारित्र हमारे जैन दर्शन में कर्णान योग का ही अपना एक महत्व है। कर्णान योग सबसे ज्यादा महत्व। लोग चल रहे हैं, अध्यात्म में डूब रहे हैं, प्रथमान योग पढ़े जा रहे हैं, चरणान योग में लड़े जा रहे हैं, डम 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 खींचम खींच तेरा मेरा करते चले जा रहे हैं। असली तो कर्णान योग का चारित्र, जहां कषाएं कृष होती हैं,
हमें अपने करणानुयोग की चार्ज पर ध्यान देना। कषायों के स्थिति अनुभाग अंदर इंद्रिय बढ़ते चले जाएं तो हमारा सब साधना बेकार। यहाँ पर जो अपनी आत्मा की अनुभूति अपन करना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, तो ये हमेशा सोचो हमारे लिए अब हमसे अलावा हमारा कोई नहीं, हमारे ही हम हैं, हमारे ही हम। जिस दिन हमारे हम हो जाए भगवान बन गए। भगवान आपको ये नहीं कह रहे कि तुम रात दिन मेरी ही पूजा करो, भगवान तो कह रहे कि तेरे अंदर पूज्य पूजक का भाव नष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग अनादिकाल से पर्याय मूल हो रहे हैं, पर द्रव्यों को अपना मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा लगाया जाए, जोड़े जाए, संश्लेषित हो रहा है। थोड़ा सा पाप कम हो जाता बड़ा दुख होते। क्या पाप में कमी आ जाती तो बड़े दुखी होते हैं, नहीं आते दुख होते हो। क्या पाप में कमी आए तो दुखी हो जाए? बताएं कैसे? आपका कोई परिचित का व्यक्ति है जिससे अपनी दुश्मनी हो गई और उसको लग गई, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो पहला तो अपना परिणाम क्या कहता है? अच्छा लगा। फिर पूछते कितना लगा? अरे बोले कम लगा, थोड़ा ज्यादा लगना। तो आप दुखी, उसके घायल होने से दुखी नहीं हुए, उसको कम दुख हुआ इस बात से दुखी हो। उसके घर में चोरी हो गई, बोले कितनी हुई? बोले कम हुई, थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है, और अपने घर में क्या हिस्से में थोड़ा कम मिला, परिग्रह कम मिला, बड़े दुखी हो गए, हमें कम मिला, हमें कम मिला। अरे दिवाली मनाओ, दिवाली, भगवान अच्छा हुआ, परिग्रह कम हुआ। दिवाली कोई नहीं मनाता है, शोक वाली मनाते, दिवाली की जगह शोक वाली। सबको बांटते फिरते, अरे देखो मेरे हिस्से में कम दिया, मेरे हिस्से में कम दिया, मेरे हिस्से में कम आया। अरे खुशी मनाओ, दिवाली मनाओ, बहुत बढ़िया हुआ, मुझे इतने परिग्रह कम हो गया, टेंशन खत्म हो गई, अच्छा हुआ। कभी अपने जीवन में इस बात का विचार किया अपन लोगों ने कि राम लक्ष्मण सीता वनवास को गए तो कितने जोड़ी कपड़े ले गए, कितने दिन का नाश्ता रख कर ले गए संग में कि भैया क्या मिलेगा, क्या खाएंगे, भूखे रहेंगे, मरेंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कितने जोड़ी कपड़े थे, कितने सूटकेस थे, बताओ है? आप 2 दिन के लिए पीहर जाती, 2 सूटकेस भर के ले जाती, 2 सूटकेस, कितना परिग्रहण। अरे राम लक्ष्मण सीता के जीवन को देखो, क्या वो सारे जीवन भर 2 जोड़ी कपड़े में रहे, 1 जोड़ी कपड़े में रहे? अरे उनके पास वो एटीएम कार्ड, कैश, क्या जहां गए लोगों ने उसका आदर सम्मान किया और वस्त्र आभूषण भेंट में दिए, पुराने वहीं छोड़ दिए, उनको दे दिए, नए धारण किए और आगे चल दिए। पहले लोग अतिथि का इंतजार करते थे, क्या कब अतिथि आए और कब खाएं। अब उल्टा हो गया, कब जाएं तब हम खाएं। पहले खिलाने के लिए इंतजार करते थे, कोई अतिथि आ जाए उसको खिला करके मैं खाऊं। अब तुम्हारे घर में उतना ही बना है क्या? कुकर कुकर कुकर, कुकर का मतलब समझते हो? जो सुकड़ जाता वो कुकर कहलाता। और पहले पतीली बनती थी, पतीली में दाल साल सब्जी बनती थी, वो पतीली यानी फैलना बढ़ती थी, उससे सब्जी बनती बढ़ती थी, दाल बढ़ती थी। अब कुकर में सब चीज कुकर जाती। अब बनाई तो तुमने इतनी सी है, अतिथि आ गया उसको क्या खिलाए, तब कब जाए और कब हम खाएं। और पहले इतना बनाते थे, अतिथि के निमित्त को भी रखते थे कि कभी अतिथि आ गया उसको क्या खिलाएंगे, अतिथि के लिए देने के लिए भी उनका भाव। कहने का अभिप्राय तो भैया यही है कि जो चारित्र है ये मोक्ष का कारण है, और हमें अपनी जो अपने हाथ में वो तो अपन कर ही सकते हैं, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, इसी विधि से अपना कल्याण होगा। आज करो होगा,
कल करो होगा, अनंत काल बाद करो, करना यही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये डाई है, मोक्ष की डाई है, ये डाई बना दी गई है। डाई के अनुकूल अपने जीवन को ढालिए, कल्याण का मार्ग, परमात्मा का मार्ग अपन को मिल जाएगा। जिनवा श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सत्य हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को।